बगैर किसी नंबरों के बंदिश के, सिर्फ भारत का कानून और भारत का जो संविधान है उसको पालन करते हुए जो रोक टोक किसी और पे लगाई जाती है वही लगाई जाए। हम पे नंबर्स की 10,000 या उससे ज्यादा नंबर्स की कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए। तो कंडीशन के साथ जो परमिशन मिली है, मैं ये समझता हूं कि अगर पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती करनी है, हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती करनी है या हमारे लोगों को रोकना है, तो हमारे 10,000 भी आएंगे तो वो कहेंगे ये तो 15,000 हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत में आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे और भी कमजोर तबकों की आवाज उठा रहे हो, इसलिए हम आपका ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो हम शराइत अपनी रखेंगे, उन शराइत के मुताबिक जो बेहतर जवाब मिलेगा वो हम मुस्लिम महापंचायत में वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस मुस्लिम महापंचायत में आखिरी फैसला किया जाएगा। इस परमिशन के बाद भी रुकावटें डालने की कोशिश को ये पता है कि मैंने और मौलाना तौकीर रज़ा साहब की क़यादत में एक ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, उसने हम भारत के मुसलमान भी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर इज्जत और इंसाफ की लड़ाई के लिए, इज्जत और इंसाफ की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी कमजोर तबकों के लिए लड़ने के लिए आईनी, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से एक ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया था। उसकी परमिशन सभी डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के डिपार्टमेंट से ली थी 29 अक्टूबर को कराने के लिए। उस ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को इस बुनियाद पर नहीं करने दिया गया कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत में आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे और भी कमजोर तबकों की आवाज उठा रहे हो, इसलिए हम आपका ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। पुलिस के अधिकारियों ने हमारे लोगों को ये बताया कि हम लोगों के ऊपर से दबाव है कि अगर आप मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, बेशक करो, हम आपकी टीवी कवरेज कराएंगे, हम आपको बसें दिलवाएंगे, हम आपको हर तरह से मदद भी करेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करो। हमारे इनकार करने पे हमारी परमिशन कैंसिल हुई। उसके बाद हमने कोर्ट से इजाजत लेके दोबारा 3 राउंड बाद हमें कोर्ट से इजाजत मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरे महकमों ने, खास तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस ने ये कोर्ट को कन्विंस किया कि 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और हमें कंडीशनल परमिशन मिली कि 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये अंडरटेकिंग कोर्ट से हमने ली और कोर्ट ने हम पे बंदिश भी लगाई। लेकिन जब हमने 18 दिसंबर की कोर्ट से हमें परमिशन मिली, बावजूद इसके कि दिल्ली पुलिस ने और बाकी सभी महकमों ने उसकी भरपूर मुखालफत की, 50 तरीके की उसमें कमियां निकालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इजाजत दी, लेकिन 10,000 की परमिशन के साथ। और इस परमिशन के बाद भी रुकावटें डालने की कोशिश खत्म नहीं हुई। हम लोगों को, जो हमने भी बातें की, तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर रोका जा रहा है तो हमें खुद शक होने लगा कि 10,000 से संख्या बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है। फिर भी हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि किसी भी तरह से 10,000 से ज्यादा लोग ना आए, लेकिन जो पुलिस है और जो दूसरे महकमे हैं उन्होंने हमारी जो 18 दिसंबर की जो ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत रामलीला मैदान की कोर्ट के द्वारा परमिटेड थी, उसमें भी रुकावटें डालना शुरू कर दिया। अब हमने दोबारा एक ये जो कंडीशन 10,000 की लगाई गई है हम पे, ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर लगाई जा रही और किसी के ऊपर नहीं लगाई जाती। तो हमने उसके बाद मौलाना की ताकीद पे हमने दोबारा पिटीशन लगाई है कोर्ट में और हमें पूरी उम्मीद है मिलेगी परमिशन इस बात की। और हम उसकी डेट भी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में डेट भी नहीं होती है, ये एक
बहुत बड़ा एक तरीके से घोटाला भी है कि कोई अगर अपना रैली करना चाहे तो उसको ये नहीं पता होगा कौन सी डेट्स खाली हैं, उसको जाके वहां पूछना ही पड़ता है। तो उसके बाद हमने एक हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है दोबारा, बगैर किसी नंबरों के बंदिश के, सिर्फ भारत का कानून और भारत का जो संविधान है उसको पालन करते हुए जो रोक टोक किसी और पे लगाई जाती है वही लगाई जाए। हम पे नंबर्स की 10,000 या उससे ज्यादा नंबर्स की कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए, तब हम रामलीला मैदान में प्रोग्राम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट हमें परमिशन देगी, क्योंकि ये कानून कहता है, ये संविधान कहता है कि इस तरह की रोक टोक अगर किसी और पे नहीं लगती तो हम पे भी नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा हमने एक छोटी गैदरिंग यहां जो ऐवान गालिब है उसमें 18 तारीख को, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड माइनॉरिटी डे भी है, उस दिन हम एक छोटी पंचायत मुस्लिम पंचायत कर रहे हैं। और वहां पे हम फिर वही बात है कि हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं उठाएंगे, हर मजलूम की आवाज उठाएंगे। वहां पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाला SC ST OBC और माइनॉरिटीज का वो मुसलमानों की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा। उसके लिए 18 तारीख को ऐवान गालिब में हम लोग सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक का वो प्रोग्राम होगा। उसी में हम लोगों को दावत देते हैं। वहाँ जो कैपेसिटी है वो 540 की है, तो हम इसीलिए बहुत केयरफुल हैं कि किस किस को हम इसमें सिर्फ मेन लोगों को ही दावत दे रहे हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में, पूरी इंडिया से लोग आएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अपना प्रभाव रखते हैं। उनकी लिमिटेड संख्या में हम एक छोटी पंचायत कर रहे हैं। और उसके लिए हम एक और अच्छी बात, ये हमने दूसरा रास्ता निकाला, क्योंकि लोगों की तवज्जो बहुत आ रही है इस चीज पे कि मुस्लिम कम्युनिटी सबकी आवाज उठाएगी तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, जो संविधान की प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो हम ये उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं। उसके लिए हम पूरी इंतजामात इस बात के करेंगे कि हम उसकी जो लाइव टेलीकास्ट है वो आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए, ताकि जितने भी लोग पूरे भारत में उसे देखना चाहते हैं लाइव टीवी के माध्यम से उसको देख सके। उसके लिए हमारा जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल पेज भी है उस पर भी वो लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, और दूसरे भी बहुत सारे चैनल्स उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो 10 से लेकर 2 बजे तक आप सब लोग अपने घरों में या जहां भी हैं टेलीफोन पे खाली रहें। और यहां पर जो पूरे मुल्क से चुनिंदा लोग आएंगे 540, मेरे ख्याल से 2-3 लोग हम बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 543 ही लोकसभा की भी जो उसकी सीटें हैं, तो हम 2-3 लोगों की तो इतनी, खैर उस पे भी होते हैं स्टेज पे भी, तो 543 के करीब लोग आप समझ लीजिए कि उस दिन वहां आएंगे अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से, ताकि हम कोई रास्ता ढूंढ सकें पूरे देश को इस अंधेरे से निकालने का जो हर मजलूम पे जुल्म हो रहा है, उनकी मुश्तरका एक साथ लड़ाई लड़ने का कोई प्लान बनाया जा सके। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि वो तफसीली बात आपको बताएं कि क्या हमारे प्लान्स हैं इस सिलसिले में, कि हम ये जहर जो RSS और BJP क्रिएट कर रही है लोगों को आपस में लड़ा के, उसको कैसे कम किया जा सके और संविधान की रक्षा कैसे की जा सके। संविधान की रक्षा होगी, संविधान बचेगा तो सभी मजलूम बचेंगे, सभी लोग बचेंगे और सभी खुशहाल रहेंगे। इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 2024 के लिए जो हालात हिंदुस्तान के हैं और जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, इससे आम हिंदुस्तानी में बेचैनी का माहौल पाया जाता है और ख़ास तौर से मुसलमानों में एक बेचैनी पाई जाती है। इस बार हम ये चाहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि मुसलमानों में तकसीम किया जाए, मुसलमानों को अर्ज़ाल व अशराफ में बांटने की कोशिश की गई है, अगड़े और पिछड़े में बांटने की कोशिश की है, तो तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हुकूमत के बहकावे में ना आए। शरीयत में इस किस्म का कोई बंटवारा कबूल नहीं किया गया है। जो इल्म वाला है वो चाहे किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो,
वो हमारा इमाम बन सकता है। तो मस्जिद में जब हम तमाम लोग एक हैं और एक दूसरे के शाना बशाना रहते हैं, तो इस किस्म की हुकूमत की जो कोशिश है मुसलमानों में बंटवारे की, इसको मुसलमानों को नाकाम करना चाहिए। तो 24 के हवाले से हमने कोशिश की थी कि मुसलमान जब जब मुत्तहिद हुए हैं और अपने हमवतन हिंदू भाइयों को, जो तमाम दबे कुचले लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, ये तमाम लोग अगर मुत्तहिद होकर चलेंगे तो अपनी मर्जी की हुकूमत जो हमारे देश के लिए बेहतर हो, देश को खोखला करने का काम ना करे, देश को नुकसान पहुंचाने का काम ना करे, ऐसी हुकूमत बनाई जा सकती है। इसके लिए हमने जो पंचायत बुलाई थी, और सिर्फ इसलिए बुलाई थी कि तमाम लोगों को मुत्तहिद किया जाए, लेकिन परमिशन नहीं दी। हाई कोर्ट ने हमारी थोड़ी मदद की और अब जो परमिशन दी गई है वो पुलिस के दबाव में मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर 10,000 की पाबंदी लगा दी गई। तो कंडीशन के साथ जो परमिशन मिली है, मैं ये समझता हूं कि अगर पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती करनी है, हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती करनी है, या हमारे लोगों को रोकना है, तो हमारे 10,000 भी आएंगे तो वो कहेंगे ये तो 15,000 हैं। इसलिए हम अपने लोगों को दिक्कत में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि हमें परमिशन कंडीशनल ना दी जाए। तो अब चूंकि 18 तारीख का ऐलान हो चुका है, तो पहले हम जब रामलीला ग्राउंड में 18 तारीख मनाने जा रहे थे तो हमारा इरादा था कि पूरे गांव को शिरकत की दावत दी जाएगी, पूरी बिरादरी को शिरकत की दावत दी जाएगी, लेकिन अब हमने उसमें तखफीफ की है और ये तरीका इख्तियार किया है कि जहां पूरे गांव को बुलाया जा रहा था वहां सिर्फ गांव के प्रधान को बुलाया जाएगा, और जहां पूरी बिरादरी को बुलाया जा रहा था वहां बिरादरी के मुखिया को बुलाया जाएगा। और इस किस्म की छोटी छोटी पंचायतें जो हमारी क्रीम जो लेयर है उसके साथ हर सूबे में इंशाल्लाह इस किस्म की छोटी मीटिंगें की जाएंगी, और उसके बाद एक महापंचायत जो इंशाल्लाह इस रामलीला ग्राउंड में की जाएगी जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें इजाज़त मिल जाए। उसमें बाकी चीज़ों का ऐलान किया जाएगा। अभी मंडे को जो हमारी मीटिंग है, दानिश्वर और उलमा उसमें शरीक हो रहे हैं, उन लोगों की मीटिंग में तमाम जो चीज़ें हैं वो सब रखी जाएंगी, राय मशवरा किया जाएगा, और 2024 में मुसलमानों का मुत्तहिदा क्या फैसला होना चाहिए, किसके हक में होना चाहिए। तो ये एक कमेटी, मैंने ये सोचा है कि एक कमेटी 5 रुकनी या 7 रुकनी तश्कील दी जाए, जो तमाम पार्टियों से, लोगों का ऐसा लगता है कि जैसे कि मुसलमान मजबूर है, जाएगा कहाँ, मजबूरी का ये टैग भी हमें अपने माथे से हटाना है। इसके लिए हमने तमाम पार्टियों से बात करनी है, अपनी शराइत रखनी है। बजरंग दल पे कांग्रेस ने कहा कर्नाटका में कि बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे हमारी हुकूमत आएगी तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, इसलिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो खुद ही वादा कर लेना, खुद ही मुकर जाना, ये इनका तरीका है। तो हम शराइत अपनी रखेंगे, उन शराइत के मुताबिक जो बेहतर जवाब मिलेगा वो हम मुस्लिम महापंचायत में वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस मुस्लिम महापंचायत में आखिरी फैसला किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।